लाठीचार्ज की है, सर का हाथ टूट गया है। ये हैं हमारे देश के छात्र छात्राओं के भविष्य को संवारने वाले टीचर, जो देश के लाखों छात्र छात्राओं के हक को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इनके साथ कुछ छात्र छात्राएं भी हैं, लेकिन इनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। इनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है मानो ये आतंकवादी हों, और ये सब देश की राजधानी दिल्ली में हो रहा है। जब देश की संसद चल रही है, देश के तमाम सांसद रोजाना संसद पहुंच रहे हैं, उसी समय दिल्ली से दूसरी तस्वीर सामने आई है और इन टीचर्स के साथ जुल्म किया जा रहा है। उनको पीटा जा रहा है, जबरदस्ती बसों में भरकर ले जाया जा रहा है। पुलिस का ऐसा व्यवहार बड़े सवाल खड़े कर रहा है। आइए जानते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। दरअसल 31 जुलाई 2025 को देश के अलग अलग राज्यों से टीचर दिल्ली पहुंचे। सभी शिक्षक कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी की ओर से आयोजित की जाने वाली परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों में सुधार की मांग को लेकर दिल्ली पहुंचे थे। ये टीचर दिल्ली के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग कार्यालय यानी डीओपीटी के पास जमा हुए थे। बताया जा रहा है कि ये सभी टीचर कार्यालय के पास मंत्री जितेंद्र सिंह से मिलना चाहते थे। शिक्षकों ने बताया कि यहाँ पुलिस उन लोगों को मंत्री से मिलने नहीं दे रही है और उन लोगों का कहना है कि वो केवल मंत्री से मिलकर बातचीत करना चाहते हैं। तभी इन टीचरों को पुलिस ने खदेड़ दिया और कुछ को हिरासत में ले लिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इन टीचर्स को कुछ में से आप जानते भी होंगे, नीतू मैम हैं जिन्हें महिला पुलिस हिरासत में लेकर जा रही है। तो कई और टीचर हैं जिनको बस में भरकर ले जाया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कुछ टीचरों के साथ मारपीट भी की गई है और वे अपनी चोट भी दिखा रहे हैं। लाठियों से मारा गया है। अभी ये हुआ है टीचर्स के साथ में, ये देख रहे हैं, ये हुआ है अभी। ये देखिए, ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये टीचर्स हैं। इन टीचर्स का कहना है कि वे सिर्फ मंत्री और अधिकारियों से बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन पुलिस ने ऐसा करने नहीं दिया। ये कह रहे थे कि भाई 4 लोग हम में से डीओपीटी मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं, लेकिन उनका ईगो आज इतना बड़ा है कि वो किसी से नहीं मिल सकते। बात भी नहीं सुनेंगे। मैं आप सबको कैमरे के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये 1 साल की भर्तियां 3 लाख करोड़ का घोटाला है और वक्त सबके प्रूफ दूंगा। 3 लाख करोड़ के घोटाले। आप क्या अपनी नौकरी से 50,000 रुपए की उम्मीद कर रहे हैं जहाँ इतने बड़े बड़े स्कैम चल रहे हैं? अब ये जान लेते हैं कि इन टीचर्स की मांग है क्या। कई बार एसएससी की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया था। एसएससी की परीक्षा के दौरान प्रशासनिक खामियां सामने आईं। परीक्षा केंद्रों का गलत आवंटन किया गया। परीक्षा के दौरान कई तकनीकी खामियां आईं। इस दौरान कहीं सिस्टम में गड़बड़ी पाई गई, सिस्टम क्रैश हो गया, तो कहीं सर्वर संबंधी समस्याएं आईं। इसके विरोध में इन शिक्षकों ने विरोध प्रदर्शन किया, जबकि इन टीचरों से पहले कई दिनों से छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। एसएससी की ओर से आयोजित परीक्षा में हो रही गड़बड़ी और धांधली के खिलाफ छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। परीक्षा प्रक्रिया में सुधार की मांग को लेकर देश भर के हजारों एसएससी अभ्यर्थी दिल्ली पहुंचे हुए हैं। बार बार परीक्षा रद्द होने, प्रशासनिक खामियों और परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों के साथ कथित दुर्व्यवहार के विरोध में वो आंदोलन कर रहे हैं। इसी आंदोलन के समर्थन में अलग अलग राज्यों के शिक्षक भी दिल्ली पहुंचे हुए थे और इन छात्रों के हक की बात कर रहे थे। इन छात्रों की मांगों को लेकर ये टीचर मंत्री जितेंद्र सिंह से मिलना चाहते थे, लेकिन आप देख सकते हैं कि उनके साथ कैसा व्यवहार किया गया। ऐसे में सवाल है कि आखिर देश के छात्रों के साथ, टीचर्स के साथ ऐसा सलूक क्यों किया जा रहा है। ये पहली बार नहीं हो रहा है। नवंबर 2024 में प्रयागराज में पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के पैटर्न में बदलाव और नॉर्मलाइजेशन लागू करने के विरोध में छात्रों ने प्रदर्शन किया था। तब भी पुलिस की ओर से लाठीचार्ज किया गया था। छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया था, उन्हें बुरी तरह से मारा गया था। सवाल है कि देश में जब भी कोई अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करता है तो क्यों उसे देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है, चाहे वो देश के किसान हो, जवान हो या फिर नौजवान हो। हर किसी पर तानाशाही वाला सलूक क्यों किया जाता है। क्या इस देश में अपनी आवाज उठाना भी गुनाह हो गया है? क्यों इन छात्रों और टीचरों की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है?
आपका इस विषय पर क्या सोचना है हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।